गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। EMP क्लासेस 786 में ये मेरे यूट्यूब पर दूसरा क्लास है। आज पढ़ेंगे हम थेल्स प्रमेय, ठीक है। 10th क्लास का थेल्स प्रमेय को यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो हम लाइन बाय लाइन जब भी सिद्ध करना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और बनाएंगे, ठीक है। चलिए हल लिख देते हैं, सब में हल में लिखा जाता है। त्रिभुज पर है किसी त्रिभुज के, त्रिभुज मान लिए इसका नाम दे देते हैं ABC। एक भुजा के समानांतर कर है, एक भुजा के समानांतर, इसका मतलब हुआ कि भुजा यहाँ कितना है, 3 है, AB है, BC है, AC है। तो कोई एक मान लेते हैं। तो मान लीजिए BC के समानांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं, जिसका नाम दे देते हैं DE। BC के समानांतर DE रेखा खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE, ठीक है। उसके बाद जब समानांतर होगा तो पक्का है कि ये क्या होगा, DE AB को जरूर काटेगा, तभी तो समानांतर हुआ। तो लिखेंगे AB को D बिंदु, AB को D बिंदु तथा AC को E बिंदु काटती है, ठीक है। तो काटती है तो सिद्ध करना है, कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, सिद्ध करना है त्रिभुज के अन्य दो भुजा। इसके मतलब AB और AC जो अन्य भुजा है, अन्य भुजा है, तो AD बटा DB अनुपात में विभाजित करती है। अनुपात मतलब होता है बाटा में, AD बटा DB और AE बटा EC। एक्शन। अब करेंगे हम रचना। क्या करेंगे हम, रचना करेंगे। यहां से लंब डालते हैं, EM लंब, ठीक है। फिर हम DN लंब डालें, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, लंब कहाँ डाले हैं, EM लंब AD पर AD लिखे या हम AB लिखे, दोनों चीजें, ठीक है। EM लंब AD लिखे या AB लिखे, एक ही रेखा पर है तो हम कोई लिख सकते हैं। तो चलो हम लिखते हैं EM लंब AD तथा DN लंब AE पर डाला, ठीक है। उसके बाद करेंगे B को E से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे, ठीक है। लिखेंगे DC तथा BE को मिलाया। उसके बाद प्रमाण में लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दो भाग हो जा रहा है, एक हो जाए ADE में और फिर DEB में आएंगे, फिर इधर से आएंगे AED और फिर ECD में, ठीक है। तो हम इसके पहले देखते हैं कि त्रिभुज जो है ये किस में आ रहा है, सिद्ध करने के लिए अनुपात में हमको लिखना है, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे, अनुपात में करेंगे। तो इसमें क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो प्रमाण में लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला है, याद करना है, इसलिए यहां लिख दिया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ADE और DEB दोनों को हम बाटा में करेंगे, क्योंकि बाटा को लाना है, सिद्ध करना है बाटा में, इसलिए हम बाटा में आंसर लाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा, ठीक है। फिर लिखेंगे DEB, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए AED में
ये ऊंचाई हो जा रहा है, ऊंचाई और ये आधार, क्योंकि एक रेखा पर जब भी लंब डाला जाता है तो ये ऊंचाई हो जाता है और ये निचला आधार हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 आधार कितना है ए डी, ठीक है, और ऊंचाई कितना है EM। इसका फॉर्मूला DEB का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए इसका ऊंचाई यही रहेगा, क्या रहेगा, इसका ऊंचाई DEB का क्षेत्रफल ऊंचाई यही होगा, इसलिए कि एक रेखा जो है आगे तक घुमाएंगे, आगे तक ले जाएंगे तो ऊंचाई सेम होता है। ठीक है, 1/2 आधार, तो आधार नीचे वाला होता है, ऊंचाई ये होता है, तो आधार क्या हो जाएगा BD। ठीक है, या DB एक ही चीज हुआ है, आप DB लिखें या BD लिखें, सिर्फ वही चीज है, तो हम लिख देते हैं DB। ठीक है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा वही EM। ठीक है, जो काट देंगे तो क्या बचेगा AD/DB, समीकरण फर्स्ट। फिर चलिए फिर आएंगे, इस त्रिभुज में आए थे ADE और DEB में, अब इधर से आएंगे, उल्टा चलेंगे, इधर चलेंगे AED, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। ठीक है, AED का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज इसमें आएंगे ECD, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। दोनों का फॉर्मूला वही चीज होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार यही होगा, आधार ये ऊंचाई ये, तो आधार हो जाएगा AE, ऊंचाई हो जाएगा DN बट्टा त्रिभुज ECD में आएंगे तो आधार क्या हो जाएगा यही EC, 1/2 EC गुण्य, ऊंचाई वही हो रहेगा DN। चलो कट देंगे हम, उसके बटा बचेगा EC बटा AE बटा EC, समीकरण 2। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं, ये जो हम पहले से BC समांतर DE जो है वो हम समांतर दिया हुआ था, लेकिन ये जो है त्रिभुज बन रहा है, दो DEB और DEC दोनों बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज TBE तथा त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज ECD का एक ही आधार BC तथा DE के बीच स्थित है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज जो है ये दोनों भुजा के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज DEB बराबर त्रिभुज ECD, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड से दोनों बराबर हो जाएंगे, AD/DB और AE/EC। फिर क्वेश्चन को हम एक बार समझते हैं, आंसर को एक बार फिर से इसको डाउट को खत्म करते हैं। देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हम पहले त्रिभुज बना लिए, उसके बाद BC जो है भुजा के समांतर हम DE एक भुजा घेर दिए, लिखे हुए हैं समांतर का की है BC के समांतर DE की रेखा खींचे हैं। उसके बाद सिद्ध करना है, फिर उसके बाद जब क्या करेंगे हम, जब हम समांतर जब हो गया है तो पक्का है कि वो क्या होगा, वो काटेगा। तो AB जो D को बिंदु काटती है और AC जो E बिंदु काटती है, तो सिद्ध करना है अनुपात में। तो AED बटा दोनों भुजा को, इस भुजा को छोड़ के हम दूसरा भुजा को अनुपात में कर लेते हैं, AD/DB और AE/EC यहाँ लिख चुके हैं। उसके बाद रचना में आएंगे, यहाँ लंब डाल देते हैं, DN लंब AE पर और EM लंब AD पर।
ठीक है। उसके बाद हम BE को मिला दिए और DC को भी मिला दिए, ठीक है। तो यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है, एक साइड से इधर लेंगे, एक साइड से इधर लेंगे, ADE और DE B में आएंगे। तो फॉर्मूला 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो ADE में आएंगे तो आधार AD हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या किसी पर लंब डाला जाता है तो लंब वाला ऊंचाई और नीचे जो भुजा होता है वो क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। तो AD आधार हो गया, ऊंचाई EM हो गया, लिख चुके हैं। फिर इस त्रिभुज में आएंगे तो DB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और EM क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, कट जाएगा और क्या बचेगा, AD/DB, समीकरण फर्स्ट। फिर आएंगे इस तरफ से AED और ECD, आगे उसी तरह 1/2 आधार की ऊंचाई लेंगे, फॉर्मूला में 1/2 हो गया तो आधार हो जाएगा AE, ऊंचाई DN, और इसमें क्या हो जाएगा, आधार EC और ऊंचाई DN, वही तो लिखे हैं। फिर ये कट जाएगा और AE/EC बच जाएगा। यहाँ देख रहे हैं दोनों त्रिभुज को बराबर करने के लिए हम लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही भुजा में ये BC और DE जो है क्या है, इसके बीच में स्थित है, इसलिए दोनों भुजा क्या हुआ, बराबर हो गया। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड से क्या हो गया, AD/DB और EE/EC प्रूफ हो गया, ठीक है। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी राय देना हो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।